हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने एंटीजन की रासायनिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एंटीजन में अणु में वो कौन से विशिष्ट भाग होते हैं जिसके कारण एंटीजन एंटीबॉडीज़ के साथ संयुग्मित हो पाती है। एंटीजन अणु के कुछ विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जो कि प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं अर्थात एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन को प्रेरित करते हैं। इन विशिष्ट क्षेत्रों को हम प्रतिजन निर्धारक या एपिटोप्स कहते हैं। अधिकांश एंटीजन्स में कई प्रकार के एपिटोप उपस्थित होते हैं जो कि टी लिम्फोसाइट की क्रिया को प्रेरित करते हैं। मानव प्रतिरक्षी तंत्र की ये विशेषता है कि इसमें लगभग 10⁻⁹ अलग अलग प्रकार के एंटीजन निर्धारकों की पहचान एवं उनके साथ क्रिया कर सकता है। एक विशिष्ट एंटीजन के देह में प्रवेश करने से पहले टी या बी लिम्फोसाइट इस एंटीजन की पहचान करती हैं एवं इनके प्रति अनुक्रिया करती है। बी एवं टी लिम्फोसाइट्स में उपस्थित एंटीजन ग्राही की विविधता एवं बी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न एंटीबॉडीज की विविधता कोशिका में उपस्थित जीन के आनुवंशिक पुनर्संयोजन के कारण होती है। देखिए बच्चों, यदि आप दो ट्विंस को भी देखें तो दो ट्विंस में भी एंटीजन आनुवंशिक दो ट्विंस होने के बावजूद भी यानी कि समान यमज है, जुड़वा है, उसके पश्चात भी उनकी एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन लगभग अलग अलग प्रकार की होती हैं। क्यों? ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि प्रत्येक कोशिका पे हमारी एक विशिष्ट स्वतः एंटीजन पाई जाती है, ऑटो एंटीजन पाई जाती है, जिसे हम MHC एंटीजन कहते हैं, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी एंटीजन, MHC एंटीजन, या इसको HLA एंटीजन यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एसोसिएटेड एंटीजन भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम हमने इनको WBC में देखा था। इस आधार पर इनको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एसोसिएट एंटीजन भी कहते हैं, HLA कहते हैं। RBC को छोड़कर हमारे देह पर हजारों प्रकार के MHC अणु उपस्थित होते हैं। MHC अणुओं का मुख्य कार्य होता है कि टी कोशिकाओं द्वारा भारी अणु की पहचान करना, और जब ये भारी अणुओं की पहचान कर लेती हैं तो ये MHC एंटीजन हमारे जो बाहर से आई एंटीजन है उसको पकड़कर उसके साथ जुड़कर टी लिम्फोसाइट अथवा बी लिम्फोसाइट को प्रेषित करती है। तो हमारे शरीर में MHC एंटीजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो हमारे एंटीजन निर्धारक होते हैं। हमारे शरीर में असंख्य अनगिनत एंटीजन निर्धारक पाए जाते हैं, जिनके आधार पे एंटीबॉडीज़ उन एंटीजन से जुड़ती हैं और हमारे शरीर को एंटीजन एंटीबॉडीज़ रिएक्शन के द्वारा सुरक्षा प्रदान करती हैं। बाह्य एंटीजन जो कि कोशिका के बाह्य तरल में उपस्थित होती है, उन्हें बहिर्जात एंटीजन कहते हैं, जैसे बैक्टीरियल टॉक्सिन, पुंकेसर, वायरस, धूल के कण इत्यादि। ये सभी बहिर्जात एंटीजन या एक्सोजिनस एंटीजन कहलाते हैं। देह में पाई जाने वाली मुख्य कोशिकाएं जैसे कि मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल्स, ये सभी कोशिकाएं बाहर से आने वाली एंटीजन के साथ क्रिया करती हैं और उनको नष्ट करती हैं।
और ऐसी एंटीजन जिनका निर्माण स्वतः शरीर कोशिका के अंदर होता है उनको अंतर्जात एंटीजन कहते हैं। जैसे कि वायरस में यदि वायरस का संक्रमण हुआ तो हमारी कोशिका में वायरस संक्रमण के पश्चात वायरस के विभिन्न उपापचयी उत्पाद अथवा वायरस जनित कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब जैसे ही हमारी स्वयं की कोशिका फटती है तो ये वायरस या वायरस जनित पदार्थ हमारे शरीर में स्वतंत्र हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। अब इन वायरस जनित पदार्थों को या इन कोशिकाओं को MHC1 एंटीजन के साथ जोड़ा जाता है और उसके पश्चात जब ये पदार्थ प्लाज्मा में आते हैं तो हमारे शरीर में MHC से बने हुए इन एंटीजन को पहचान करके एंटीबॉडीज़ इन पे क्रिया करती हैं और इनको नष्ट करती हैं। तो इस प्रकार एंटीजन निर्धारक एंटीजन, MHC एंटीजन, एक्सोजेनस एंटीजन, एंडोजेनस एंटीजन, इन सभी का एक समेकित रूप से हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं उनसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के द्वारा हमारे शरीर को हर समय सुरक्षा प्राप्त होती है। एलर्जन भी एक प्रकार के एंटीजन है, लेकिन ये पूर्ण एंटीजन नहीं है क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ के निर्माण को पूरी तरीके से प्रारंभ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इनको एलर्जन कहते हैं। थैंक यू।